2018 के विधानसभा चुनाव में किसानों के कर्ज माफी के जिस मुद्दे ने कांग्रेस को सत्ता तक पहुंचाया था, क्या किसान को वो वादा चुनाव के बाद भी रास आया? बीजेपी की सहानुभूति कांग्रेस का दाम, बरसों से कर्जे की धूप में खड़े किसान को मिल पाई क्या छांव? किसानों की मुट्ठी में अनाज नहीं, इस बार सियासी दलों की तकदीर भी है। 24 सीटों पर प्रभावी है किसान वोटर, वो ही बताएगा कौन सरकार में टिक पाएगा। आगरमालवा जिले की आगर विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना है। यहां सबसे बड़ा वोटर किसान है। वो किसान ही है जो हार जीत में बड़ी भूमिका अदा करता है। इस लिहाज से यहां किसान दोनों राजनीतिक दलों के केंद्र में है। आगर में किसानों से किए गए वादे जमीन पर कितने उतरे, ये तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं। सोसाइटियों में खरीदी के वक्त की ये वो तस्वीरें हैं जब किसान अपनी फसल बेचने के लिए कई कई दिनों तक कतारों में लगा हुआ है। ये हालात उस वक्त हैं जब किसानों को फसल बिक्री के लिए क्रमवार एसएमएस कर बुलाया गया है ताकि इन्हें इंतजार ना करना पड़े। अरे हमको 3-3, 4-4 दिन में नंबर नहीं आ जाए और धूप में खड़े रहते हैं। धूप में यहाँ आओ नंबर, वहाँ कांटा पे जाओ नंबर, बैंक में जाओ नंबर। बैंक में भी 4 बजे रात का, 5 बजे रात का जाओ जो टोकन मिले, वो मैनेजर ने अधिकारी भगाते हैं। सब तरह की परेशानी है। 3-3, 4-4 दिन तक लाइन में खड़े रहे, कोई पानी की व्यवस्था नहीं, कुछ भी नहीं, भूखे प्यासे ट्रैक्टर के पास पड़े। 4 दिन हो गए और अभी नंबर नहीं आया। 4 दिन हो गए और मतलब अभी फोन पे बात हुई थी हमारी, तो उन्होंने बोला कि अभी टोकन नहीं काट रहे हैं, कलेक्टर साहब ने मना कर दिया है। किसानों की परेशानियों से इतर दोनों बड़े सियासी दल उपचुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले ही वोटर को लुभाने में जुट गए हैं, लेकिन शायद उन्हें भूखे प्यासे फसल बिकने के इंतजार में बैठे किसान नजर नहीं आते। सुवासरा रह गया दंग जब डंग ने यह बताया कि कांग्रेस के हाथ के दम पर लड़ा था चुनाव, पर अब उन्हें कमल का फूल भाया है। सवाल यह कि डंग को राधेश्याम पाटीदार समेत बाकी भाजपाई इतनी आसानी से अपना आंगन दे पाएंगे? बाकी इसी जमीन से छिड़ा था किसान आंदोलन। न्याय की लड़ाई लड़ रहे मालवा के किसान इस बार किसे जिताएंगे? हमने शुरुआत करी कि किसानों को राहत पहुंचाए। हमने वचन दिया था कि हम किसानों को राहत पहुंचाएंगे, कर्जा माफ करेंगे। और आज 75 दिनों में मध्य प्रदेश के 21 लाख किसानों का कर्जा माफ हुआ है। जैसे ही चुनाव खत्म होता है, ये रोक रकावट आई हमारे सामने, जैसे ही चुनाव खत्म होता है, हमारा वचन है कि हम हर किसान का कर्जा 2 लाख रुपए तक का माफ करेंगे। याद रखिएगा। किसानों की कर्ज माफी पर मंदसौर में दिया गया कमलनाथ का ये बयान लोकसभा चुनाव के वक्त का है। असल में कांग्रेस का कर्ज माफी का ये दांव ही 2018 के विधानसभा चुनाव में गेम चेंजर बना था। लेकिन जिस मंदसौर की जमीन से एमपी की सियासत में बदलाव की इबारत लिखी गई, उसी जिले की सुवासरा सीट पर 15 महीने बाद अब फिर विधानसभा चुनाव है। कांग्रेस विधायक रहे हरदीप सिंह डंग के सुवासरा विधानसभा से इस्तीफे के बाद यहां उपचुनाव होना है। सुवासरा विधानसभा का सियासी सूरत हाल बदल चुका है। हरदीप सिंह डंग अब भाजपाई हो चुके हैं, लेकिन मुद्दे नहीं बदले। मालवा निमाड़ की इस विधानसभा सीट पर सबसे बड़ा मुद्दा किसान है। यहाँ किसान ही सरकार बनाता है और बिगाड़ता है। कर्ज माफी का 15 महीने पुराना मुद्दा क्या उपचुनाव में भी रंग दिखाएगा? डंग की आस्था बदलने पर भी उठेंगे सवाल। हमारा मत ये रहेगा कि हमारा जो वायदा करा था उन्होंने कि हम ना आपका 2 लाख रुपए माफ करेंगे, हमारा अभी तक मतलब एक पैसा भी माफ हुआ न। तो हमारे बोनस के पैसे आए, न हमारे बीमा के पैसे आए, फसल के पैसे भी नहीं आए। न मतलब हमें वायदा करा कि हमको चुनाव दो, हमने आपने आपको वोट दिया।
कांग्रेस के कर्ज माफी के मुकाबले के लिए बीजेपी के किसानों को लुभाने की हर मुमकिन कोशिश जारी है। उपचुनाव में 24 सीटों पर जीत के दावे के साथ बीजेपी खुद को किसानों का सबसे बड़ा हितैषी करार दे रही है। बीजेपी के बंशीलाल गुर्जर कहते हैं, सत्ता में आते ही शिवराज सिंह ने सबसे पहले किसानों पर फोकस किया है। माननीय शिवराज सिंह जी चौहान ने शपथ लेते ही फिर उसी एजेंडे पर काम करना प्रारंभ कर दिया है, जिस एजेंडे को कमलनाथ सरकार ने बुला दिया था। संबल योजना फिर से माननीय मुख्यमंत्री जी ने लागू कर दी है। उसका लाभ मध्य प्रदेश के सब नागरिकों को मिलेगा और किसानों की जो योजनाएं थी उन योजनाओं को भी उन्होंने लागू कर दिया है। सुवासरा उपचुनाव में किसान ही केंद्र में रहने वाला है, यानी खुद को किसान का सबसे बड़ा हितैषी बताने के लिए बड़े बड़े दावे होंगे, दर्जनों वादे किए जाएंगे। किसान को अपने चश्मे में उतारने की हर तिकड़म सियासी दलों की होगी, लेकिन मुमकिन है कि किसान भी वादे और उनके जमीन पर उतरने की हकीकत को तराजू में तौले, और शायद यही वो पैमाना होगा जो जमीन तय करेगा हार और जीत की। मंदसौर से नरेंद्र धनोतिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। चौबीस की चकल्लस में वक्त एक ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे। सुवासरा में 15 महीने बाद पार्टी डंग के पीछे खड़े होकर कैसे जाएगी, यशपाल सिंह सिसोदिया से चुनावी चर्चा सुनिए जरा। मध्य प्रदेश का मंदसौर जिला, जिसे आरएसएस और जनसंघ की नर्सरी कहा जाता है, और उस नर्सरी में पले बड़े हैं यहाँ के कई ऐसे नेता जो प्रदेश स्तर तक गए हैं, जिसमें नाम लिया जा सकता है प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री सुंदरलाल पटवा का, वीरेंद्र कुमार सगलेचा का। ये ऐसे नेता रहे जिन्होंने प्रदेश का प्रतिनिधित्व किया है, और ऐसे नेता भी है जो मंदसौर जिले सहित पूरे प्रदेश की राजनीति में दखल रखते हैं। हमारे साथ मौजूद है मंदसौर जिले के मंदसौर विधानसभा से विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया, जिनके पिता यहाँ से विधायक रहे हैं, इनके भाई यहाँ से विधायक रहे हैं, और खुद ये तीसरी बार यहाँ से विधायक है। उनसे बात करते हैं कि वर्तमान परिदृश्य जो राजनीति का है, मंदसौर जिले में सुवासरा विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने जा रहा है, वे इस चुनाव को किस तरह से लेते हैं। यशपाल जी, देखिए, बहुत अच्छा सटीक विश्लेषण नरेंद्र जी आपका। एक मिनट का मैंने अभी सुना कि ये नर्सरी है भारतीय जनसंघ की, भारतीय जनता पार्टी की और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की। और आज भी जो हमारे सामने उपचुनाव खड़ा है, सन्निकट है, बिल्कुल आने वाला है, और जिन परिस्थितियों में हमको उपचुनाव मिला है, कोविड की लड़ाई अभी हमारे सामने है, अभी हम उभरे नहीं है, पूरा कोरोना हमारे सामने है। भारतीय जनता पार्टी ने अगर वादा किया है कि सिंधिया जी के साथ जो आए हैं उनको लड़ाया जाएगा, हमारी तैयारी चल रही है। हरदीप सिंह जी डंग को हमने प्रस्तुत किया, प्रोजेक्ट किया, और पार्टी का एक एक कार्यकर्ता पूरी मुस्तैदी के साथ इस सीतामऊ सुवासरा विधानसभा के दें, सुवासरा विधानसभा के दें, इसमें तन्मयता के साथ जुटेगा। पिछले 2 चुनाव में भारतीय जनता पार्टी वहां कहीं न कहीं से पिछड़ गई थी, और अब उसी उम्मीदवार के सामने भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार हो गया। कभी कांग्रेस का दुपट्टा गले में डाल के आता था और आपके विरोध में खड़ा होता था, अब चूंकि आपके दल में आ गया है, तो किस तरह से एडजस्ट करेंगे? राधेश्याम पाटीदार की भी नाराजगी इसमें कहीं न कहीं से सामने आएगी। देखिए, जो प्रकृति की ऋतुएं होती है नरेंद्र जी, 12 मास एक सरीकी नहीं होती है। आपने ठीक बात कहा कि 2 चुनाव लगातार कैसे हार गए, लेकिन उसके पहले चुनाव भी राधेश्याम जी पाटीदार जीते थे। कुछ अपरिहार्य कारण थे, कुछ परिस्थिति ऐसी निर्मित हुई थी जब राधेश्याम जी पाटीदार जी को दूसरी बार और तीसरी बार परास्त होने का मुंह देखना पड़ा। और जो तीसरी बार जो पराजित हुए हैं, 300 साढ़े 300 वोटों से जो उनकी हार जीत हुई, मैं नहीं समझता कि बहुत ज्यादा वोटों के गणित से हम लोग हारे हैं। वहाँ पे बहुत नॉमिनल मार्जिन से हमारे, और गोलीकांड के बाद के दौर का वो चुनाव था। तो आप देखते हैं कि जब से कांग्रेस सरकार में आई है कमलनाथ जी के कार्यकाल में, और तब से हरदीप सिंह डंग का मन जिस प्रकार से हो रहा था कि वो वहाँ से घुटन महसूस कर रहे हैं, विकास के काम होने रहे, क्योंकि विकास हरदीप सिंह जी डंग ने शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में देखा था। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि सिंचाई की योजना हो, तालाब का निर्माण हो, चाहे सड़कों का निर्माण हो, जब जब मांग उठती थी, माननीय शिवराज सिंह जी चौहान ने बगैर भेदभाव के संसदीय क्षेत्र का एकमात्र विधायक अगर हरदीप सिंह डंग, और उसके पहले संभागीय क्षेत्र का एकमात्र विधायक हरदीप सिंह डंग यदि कोई मांग रखते थे, तो जनहित की उन मांगों को शिवराज सिंह जी चौहान ने पूरा किया। और शायद वही कारण था कि काम हमने किया, स्वीकृत हमने किया, और लाभ हरदीप सिंह डंग को मिला, और 350 वोट से नेक टू नेक में आकर के वो चुनाव जीत पाए। तो क्या लगता है कि सामंजस्य बिठा करके आप, जो कांग्रेस की झोली में सीट गई थी, 2 बार से लगातार कांग्रेस जीत रही थी, किस आधार पर आप कहेंगे कि हमारी सीट हमारे पास आएगी? वो लेकिन सिंधिया जी का भारतीय जनता पार्टी में आना एक सुखद प्रसंग है।
उसको मैं घटना नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि हम उनमें रचबच इस प्रकार से जाएंगे या हम उनको इसलिए स्वीकार कर लेंगे, उन्होंने हमको इस प्रकार से स्वीकार कर लिया है कि स्वर्गीय उनकी दादी राजमाता विजय राजे सिंधिया इस अंचल के एक एक चप्पे चप्पे से वाकिफ रही हैं। उनका बहुत डिवोशन इस संसदीय क्षेत्र के प्रति, इस मंदसौर जिले के प्रति रहा। मुझे याद है जब बाढ़ के दिनों में बाढ़ आती थी तो ग्वालियर से हमको पाठ्य पुस्तकें ट्रक भर करके आती थी, कपड़े भर भर के यहाँ से आते थे, साड़ियाँ आती थी कि बाढ़ में व्यक्ति 1968 की बाढ़ का मुझे ध्यान है कि बाढ़ में पूरा मंदसौर शहर और मंदसौर जिला बर्बाद हो गया था। तब राजमाता विजय राजे सिंधिया जी ने गंगाजली फंड से यहाँ पर अनेक प्रकार की वस्तुएं भेजी थी, अन्न भेजा था, कपड़े भेजे थे, साड़ी। फिर आप देखें तो माधवराव जी सिंधिया, आदरणीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के पिताश्री, 1975 के पहले उनका बहुत ज़्यादा नाता इस मंदसौर संसदीय क्षेत्र से, मालवा से था। तो सिंधिया जी का, ज्योतिरादित्य जी का आना हमको इसलिए आश्चर्य नहीं कर रहा है कि प्रकट कर रहा है कि हम उनके परिवार से और वो हमारे परिवार से, मतलब भारतीय जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी के परिवार से घुले मिले हैं। आज भी उनके परिवार में वसुंधरा जी को आप ले लें, हमारी पूर्व मंत्री महोदय यशोधरा जी को ले लें, आदरणीय माया सिंह जी को ले लें, हमारे आदरणीय ध्यानानंद सिंह जी मामा जी को ले लें, वो पूरा का पूरा परिवार भारतीय जनता पार्टी में आज भी है। तो एक सदस्य का अगर और आगमन हुआ है और हमको ताकत मिलेगी, सिंधिया जी के मंदसौर संसदीय क्षेत्र में, विशेष करके सुहासरा विधानसभा क्षेत्र में जब दौरे होंगे तो 1 और 1 11 होंगे, 1 और 1 11 हो जाएंगे। लेकिन कहीं न कहीं से 11 को लेने की बात आती है और आपको मंत्रिमंडल में नहीं लिया जाए और हरदीप को लिया जाता है, तो कैसे आप सामंजस्य बिठाएंगे पार्टी में? देखिए, मैं दावा तो नहीं कर रहा हूं, लेकिन मेरे नाम की चर्चा तो है। इसलिए है कि लगातार 3 बार मेरी इस क्षेत्र से प्रतिनिधित्व हो गई और मेरी अपनी इच्छा 10% हो सकती होगी कि मुझे मंत्री बनाया जाए, लेकिन क्षेत्र की जनता भी चाहती है और क्षेत्र के कार्यकर्ता भी चाहते हैं कि स्थान मिला जाए। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि मंत्रिमंडल के गठन करने का हमारा अपना कोई निर्णय नहीं होता, पार्टी तय करती है। और ऐसी स्थिति में हरदीप सिंह जी डंग हो, जगदीश जी देवड़ा हो, मैं स्वयं हूँ, इनमें से पार्टी जिसको उपयुक्त समझेगी, क्या किन परिस्थितियों में कल निर्णय होगा, इसकी बात आज नहीं कह सकता। लेकिन ये बात सही है कि मंदसौर जिला, रतलाम जिला और नीमच जिला, मैं अकेले अपने क्षेत्र की अपनी बात नहीं करूंगा। अभी हम लगातार 10 बरस से, 1 दशक से मंत्री से विहीन है, मंत्री के पद से विहीन है। उज्जैन के बाद में रतलाम को, मंदसौर को, नीमच को कैबिनेट में स्थान नहीं मिला है। तो ऐसी स्थिति में जनचर्चा सामान्य चर्चा है, ये दावा नहीं है, ये हकीकत है। और ये हकीकत इस बात को लेकर के कि किसी को भी बनाया जाए, कोई भी बने, लेकिन इस क्षेत्र का प्रतिनिधि होना चाहिए। दरकार है जनता की और दरकार है कार्यकर्ताओं की। ये होड़ तो जरूर लगी रहेगी कि इस क्षेत्र से मंत्री कौन बनेगा, लेकिन पहली चुनौती है कि सुहासरा विधानसभा सीट कैसे जीती जाए। इसके लिए पार्टी इस काम में लगी हुई है कि सामंजस्य बिठाया जाए, कहीं न कहीं से कार्यकर्ताओं की जो नाराजगी है उसे दूर किया जाए और सुहासरा विधानसभा सीट जो 2 बार से कांग्रेस की झोली में जा रही थी उसको भाजपा की झोली में लाया जाए। नरेंद्र धनोतिया, न्यूज़ 18, मंदसौर। ठहरिए जरा, कहां चले? अभी असली खबर तो आपको मिली ही नहीं, वो खबर जो कानों कान चलती है, हवा में रफ्तार पकड़ती है। सही समझे आप, चुनावी गॉसिप। चुनाव की तारीखें नहीं आई तो क्या हुआ, चुनावी चटखारे तो खूब लिए जा रहे हैं। सुनते जाइए। सुहासरा विधानसभा सीट पर उपचुनाव से पहले मामा भांजे की सियासत के चर्चे हैं। मामा राधेश्याम पाटीदार जो इन दिनों बीजेपी से जख्म खाए बैठे हैं, क्या वाकई 15 महीने पहले के घाव छिपा पाएंगे पाटीदार? क्या राधेश्याम पाटीदार वाकई पार्टी की निष्ठा में डंग के साथ आए हैं या कहानी कुछ और है? असल में सुहासरा में ट्विस्ट ये है कि राधेश्याम पाटीदार के भांजे राकेश पाटीदार डंग के बीजेपी में शामिल हो जाने के बाद कांग्रेस से टिकट मांग रहे हैं। अगर राकेश की टिकट पक्की हो जाती है तो क्या मामा भांजे को गुरु मंत्र देंगे या किनारा करेंगे? हाथी की तरह राजनीति में भी खाने के दांत और होते हैं और दिखाने के और। क्या राधेश्याम पाटीदार का भी यही इरादा तो नहीं? नहीं, मेरा विरोध कोई विरोध ना पहले था ना, हमारा विरोध है विचारधारा का विरोध है, क्योंकि मैं संघ का स्वयंसेवक रहा हूँ, 30 साल मैंने संघ का दायित्व का निर्वहन किया है। तो मेरा शुद्ध रूप से विरोध या समर्थन विचारधारा के आधार पर चलता है। अगर कोई हमारी विचारधारा को एक्सेप्ट करना चाहता है, हमारी विचारधारा पर चलना चाहता है, तो कोई विरोध नहीं है। अगर हमारी विचारधारा पर नहीं चलेगा तो निश्चित रूप से विरोध हमारा जिंदा रहेगा। बीजेपी ने ये संकट समय रहते सूंघ लिया है और सुहासरा से विधायक रह चुके जगदीश देवड़ा को इस सीट की जवाबदारी इसीलिए दी गई है कि वो टूट फूट से पहले ही माहौल को संभाल लें। वैसे भी सुहासरा में ये कहा जाता है कि हरदीप सिंह डंग
चुनाव नहीं जीते थे, राधेश्याम पाटीदार हार गए थे चुनाव। लेकिन क्या डंग के लिए इस बार राह इतनी आसान होगी? भारतीय जनता पार्टी एक बड़ा परिवार है और बड़ा परिवार में अगर कोई सदस्य आता है और अगर वो पार्टी के रीति नीति पर अगर चलना चाहता है तो कोई दिक्कत नहीं। वैसे यहाँ किसान वोटर भी प्रभावी है और सुवासरा में 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के किसान कर्ज माफी के मुद्दे ने असर भी दिखाया था। मंदसौर से ही तो कांग्रेस ने पिछले विधानसभा चुनाव में एक गेम चेंजर दांव खेला था। हालांकि किसान के सवाल तो इस बार दोनों दलों से हैं, इधर अधूरी कर्ज माफी, उधर अनाज खरीदी में देरी। किसान किसके हिस्से जाएगा इस बार, किसे अपना खैर ख्वाह बनाएगा? कांग्रेस का कार्यकर्ता तो आज मुस्तैदी से खड़ा है। आप देख रहे हो बाजार में हर मोर्चे पे कांग्रेस का कार्यकर्ता लड़ने के लिए तैयार है। कांग्रेस का कार्यकर्ता विचार कर रहा है कि जल्द से जल्द चुनाव हो और उनको मुंह तोड़ जवाब मिले। वैसे सुवासरा में सोशल मीडिया पर तो कांग्रेस ने माहौल बनाना शुरू कर दिया है। डंग के पाला बदलने पर सोशल मीडिया पर थोक के भाव में सामग्री भेजी जा रही है। सुवासरा में 15 महीने बाद चुनाव के जरिए भले विधायक चुना जाएगा, लेकिन वोट डालने वाला हर मतदाता जानता है कि उपचुनाव की इन 24 सीटों के नतीजे ही तय करेंगे कि अगले 3.5 साल किसकी होगी सरकार। ये सारे दांव पेच इसी के लिए तो हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। और इसी के साथ 24 की चकल्लस में आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।